तुम मेरे हो भाग 18। दादी तो मेहर को खुश देखकर ही खुश थी। आज कितने दिनों बाद मेहर के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। दादी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, कबीर वही आते हुए बोला। तो सब उसे देखने लगे। कबीर, जल्दी आ जाना। दादी फिक्र करते हुए बोली, डरने की जरूरत नहीं है दादी, बिना मेरी इजाजत के परिंदा भी नहीं आ सकता। कबीर अपने रोबीले अंदाज में बोला। तभी एक छोटी चिड़िया उड़ती हुई हॉल में आ गई और वही उड़ने लगी। मीनू उस चिड़िया को देखने लगी। मेहर और सुप्रिया बस चुप ही रही। वहीं मीनू कबीर को देखने लगी। कबीर जो अपने हाथ में बंधी घड़ी देख रहा था, उसका ध्यान मीनू पर चला गया, जो उसे ही देख रही थी। तो कबीर उसे देखने लगा। वहीं मीनू कबीर को देखते हुए, जीजू, बात वही करनी चाहिए जिसे निभा सके। मीनू बोली। कबीर उसे नासमझी से देखने लगा तो मीनू ने उसे चिड़िया की तरफ इशारा किया। कबीर ने चिड़िया को देखा और फिर मीनू को देखने लगा। फिर आंखों से ही क्या मतलब पूछा। परिंदा? परिंदा नहीं आ सकता जीजू। मीनू परिंदे पर जोर देते हुए कोहनी अपने घुटने पर रख हाथ पर चेहरा टिकाए हुए बोली। तो कबीर फिर से चिड़ी को देखने लगा। हाँ, वो मेरा मतलब कि मेरे इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। कबीर फिर से बोला। तो पास में बैठे विवेक की हंसी छूट गई। अब सही है, मीनू बोली। तो कबीर सबको बाय बोलकर चला गया। उसके जाते ही सुप्रिया भी हंसने लगी और मेहर भी खुश नजर आ रही थी। रात हो गई थी पर कबीर अभी तक नहीं आया था। वहीं मेहर अपने रूम में बैठी हुई थी। अब तो बहुत देर हो गई है, मेहर घड़ी देखते हुए बोली। तभी दरवाजे पर मीनू की आवाज आई तो मेहर ने जाकर दरवाजा खोल दिया। सोई नहीं अभी तक? मेहर मीनू से बोली। नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। मीनू अंदर आते हुए बोली। तो मेहर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। मीनू मेहर को देखते हुए, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मीनू बोली। तो मेहर मीनू को देखते हुए, बस ऐसे ही, मेहर बोली और मीनू का हाथ पकड़कर उसे बेड तक ले आई। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मेहर बोली। तो मीनू ने मेहर को भी अपने साथ ही बैठा लिया और मेहर को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मेहर मीनू से बोली। नहीं, बस यूं ही। मीनू रूम को देखते हुए बोली। बहुत बड़ा रूम है। मीनू बोली। हाँ, बहुत, के अकेले में भी डर लगे। मेहर बोली। मीनू मेहर को देखने लगी। मेहर के चेहरे पर कुछ अजीब सा था। मीनू उसे गौर से देखते हुए, मेहर, एक बात पूछूं? मीनू मेहर को देखते हुए बोली। हाँ बोल ना, तुम कब से पूछने लगी? मेहर बोली। तू कब से बातें छिपाने लग गई? मीनू बोली। तो मेहर उसे देखने लगी। तुम मुझसे रोज बात करती थी, फिर भी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुमने कभी नहीं बताया कि जीजू यहाँ नहीं है और तुमको लगता है कि रूम में कोई है। ये सब मुझे यहाँ आकर पता चला। मीनू बोली। तुम भी तो परेशान रहती हो, काम पर जाना और अनाथालय को भी संभालना तुम्हारे लिए भी तो मुश्किल हो गया था, बस इसलिए नहीं बताया। मेहर बोली। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मीनू उठकर गई तो सामने नौकर खड़ा था। मैम, आपका दूध। वो ट्रे आगे करते हुए बोला। तो मीनू ने एक गिलास उठा लिया। बहू का भी है, वो नौकर बोला। तो मीनू मेहर को देखने लगी। वही मेहर ने आकर दूध लिया और नौकर चला गया। तू कब से दूध पीने लगी? मीनू मेहर के पीछे पीछे आते हुए बोली। तो मेहर बालकनी की तरफ चली गई। ये तो इसके लिए है। मेहर दूध बिली के बर्तन में डालते हुए बोली। तो उसी समय वहां बिली भी आ गई। देख, इसे पता है इसी समय दूध मिलता है। मेहर बिली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। तो मीनू उसे देखने लगी। अच्छा, मीनू कुछ सोचते हुए बोली और साथ ही दूध पीने लगी और अपने फोन पर कुछ देखने लगी। चल अंदर बैठते हैं, मेहर मीनू से बोली। जब बिली चली गई तो दोनों उठकर अंदर आ गई। तो अब क्या सोचने लगी मेहर मीनू को सोचते हुए देख कर बोली। अच्छा चल ये बता, उस दिन भी तुमने रूम को अंदर से लॉक किया था? मीनू बोली। तो मेहर उसे देखने लगी। तू कहना क्या चाहती है? मेहर मीनू से बोली। तो मीनू मेहर का हाथ पकड़े हुए, मुझे गलत मत समझ। मीनू बोली।
तो मेहर उस दिन के बारे में याद करते हुए, हाँ उस दिन भी रोज की तरह ही मैंने रूम लॉक कर लिया था और फिर आकर बिली को दूध दिया और फिर उसी समय लाइट चली गई थी। मेहर बोली। वही मीनू उसे देख रही थी। फिर क्या? मीनू बोली। जैसे ही लाइट गई तो मेहर ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। ये रोज का ही था, लाइट कभी भी चली जाती थी पर जनरेटर कुछ ही देर में चल जाते। पर उस दिन जनरेटर नहीं चले। गार्ड ने बहुत कोशिश की थी। मेहर बालकनी में ही खड़ी थी। तभी गार्ड ने उसे बताया कि मैम आज लाइट नहीं आएगी। तो मेहर रूम में आ गई और मेहर ने ड्रामे से मोमबत्ती निकालकर जला ली। मेहर को वैसे भी नींद तो नहीं आ रही थी और मन में ये डर कि उसके सोते ही रूम में कोई आता है, उस वजह से वो बस उस मोमबत्ती के पास ही बैठी रही कि तभी मेहर को लगा कि कोई उसके पीछे है। मेहर ने जैसे ही पीछे देखा उसे समय कैंडल बुझ गई और पूरे रूम में अंधेरा हो गया। मेहर ने अपने फोन की लाइट जलाने की कोशिश की पर उसी समय एक हाथ मेहर की तरफ बढ़ा और फोन उसके हाथ से गिर गया। कौन हो तुम? मेहर उस हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अंधेरे में उसे पता नहीं चल रहा था कि ये जो भी है वो कौन है। मेहर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक हाथ उसके मुंह पर आ गया, जिससे मेहर के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। मेहर की घबराहट और भी बढ़ गई जब उसे किसी की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी और साथ ही कंधे पर। मेहर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर उस शख्स ने मेहर को हिलते देख मेहर पर अपनी बाहों का शिकंजा कस दिया था और इसी बीच मेहर ने उस शख्स की बाह पर काट दिया, जिस वजह से उस शख्स की पकड़ ढीली होते ही मेहर वहां से भागकर दूसरी तरफ जाने लगी। अंधेरा होने के कारण वो हर जगह टकरा रही थी और चीजें इधर उधर गिर रही थी। उस शख्स ने मेहर को फिर से पकड़ लिए और पहले एक थप्पड़ मारा मेहर के गाल पर, जिससे मेहर फर्श पर गिर गई और फिर मेहर के मुंह पर रुमाल बांध दिया। अब उस रूम में सिर्फ मेहर के सिसकते की आवाज आ रही थी। मुझे काटे गी, एक आवाज मेहर के कानों में गूंजी और साथ ही मेहर का हाथ उस शख्स के हाथों में था और अगले ही पल मेहर के शरीर में दर्द की एक लहर उठी। आंखें दर्द के कारण बड़ी हो गई थी। एक बार नहीं 2 बार मेहर के हाथ पर नुकीली चीज चुभी थी और मेहर तड़पती रह गई। उस शख्स को कोई रहम नहीं आया। दूसरे हाथ पर भी वैसे ही हुआ। मेहर जो खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, अब वो बस दर्द में थी। वो शख्स इतने में ही नहीं रुका तो वो मेहर पर झपट पड़ा। मेहर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी पर वो उस शख्स को दूर धकेल नहीं पा रही थी। उसी समय गेट से अंदर आती हुई गाड़ी की आवाज आई, जिसे सुनते ही मेहर में जैसे जान आ गई थी। मेहर ने पूरे जोर से उस शख्स को धकेला, जिससे वो शख्स मेहर से दूर हो गया और इस बार फिर से मेहर ने भागने की कोशिश की पर सोफे से टकराकर वो गिर पड़ी। मेहर ने अपने मुंह पर बंधे रुमाल को निकाल दिया और जैसे ही मेहर कुछ कहने लगी उसी समय मेहर के सिर पर कुछ भारी लगा, जिससे वो वही गिर गई। मेहर ने सब कुछ मीनू को बता दिया। वही मीनू के हाथ में फोन था जो कॉलिंग पर था। ये कॉल किसी और की नहीं थी, दूसरी तरफ कबीर था। मीनू ने मेहर की बात शुरू होने से पहले ही कबीर को कॉल कर दी थी और फोन स्पीकर पर रख दिया था। दोनों ही शांत थी। यहाँ मेहर के चेहरे पर उस रात को याद करके घबराहट साफ थी। वहीं मीनू बस उसे ही देख रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम रूम को अंदर से बंद करती हो, तो शायद कोई बालकनी से आया हो। मीनू मेहर से बोली। नहीं, मैंने बालकनी का दरवाजा भी बंद कर दिया था। जिस दिन से मुझे लगा कि कोई रूम में है, उसी दिन से मैंने दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया था और ये दरवाजा बस अंदर से ही खुलता है, मेहर बोली। मीनू मेहर को देखने लगी पर जीजू को तो वो आदमी बालकनी में मिला था। मीनू बोली तो मेहर उसे देखने लगी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मीनू मेहर से बोली, जो मेहर की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। एक आदमी था। मेहर हैरान होते हुए बोली, हाँ जीजू ने बताया था। मीनू बोली, नहीं 2 आदमी थे। मेहर मीनू को देखते हुए बोली, तो मीनू
हैरान सी उठकर बैठ गई और मेहर को देखने लगी। क्या कह रही है तू? मीनू मेहर का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली। हाँ, दो थे। जब एक ने हाथ पकड़े थे तभी दूसरे ने मुंह पर रुमाल बांधा था, और जैसे ही गाड़ी की आवाज आई तो एक भाग गया। ये कह करके बचनी नहीं चाहिए, मेहर बोली। मीनू बस मेहर को देखती ही रह गई कि तभी मीनू का फोन पर एक मैसेज आया। ये कबीर का मैसेज था। हम पहुंच गए हैं, उसमें लिखा था, जिसे मीनू ने पढ़ लाया। अच्छा, अब एक काम कर, सारी बातें भूल जा और दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। मीनू मेहर से बोली। और मैं जा रही हूं तो तुम अपना रूम बंद कर लो, मीनू बोली। दोनों रूम से बाहर खड़ी थी कि तभी हॉल में कबीर आया और उसके साथ रवि था। दोनों ऊपर खड़ी नीचे देख रही थी। इसके साथ भी रवि होता है तो कभी विवेक। मामला क्या है? मीनू नीचे देखते हुए बोली। तो मेहर उसे देखने लग गई। तू भी ना पागल है? मेहर हंसती हुई मीनू को देखकर बोली। चल, मैं तो जा रही, मीनू बोली और चली गई। वहीं मेहर नीचे की तरफ देखने लगी। कुछ सोचकर उसके कदम सीढ़ियों को तरफ बढ़े, पर कबीर को भी उसी तरफ आता देख मेहर जल्दी से दरवाजे को हल्का सा बंद करके लेट गई। वही कबीर ने अंदर जाते हुई मेहर को देख लिया था, पर अनजान ही बना रहा। कबीर रूम के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें इस समय लाल हो रखी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं।